छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में दी ईडी ने दस्तक। 25 फरवरी को 4 बिंदुओं में मांगी जानकारी। कांग्रेस प्रदेश महासचिव को पूछताछ के लिए बैठाया घंटों। ईडी पर लगाए पीसीसी चीफ ने आरोप। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि सरकार डरी है। कांग्रेस के आदिवासी नेताओं को बनाया जा रहा निशाना। जनता की आवाज उठाने पर टारगेट कर ईडी पहुंच रही लगातार छत्तीसगढ़ सरकार व्यक्तिगत लड़ाई पर उतारू है। कद्दावर नेताओं तो टारगेट कर निशाना बनाया जा रहा है। आगे दीपक बैज ने कहा कि एकदम परिसर और कुशाभाऊ ठाकरे भवन की जांच होगी। उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? हमारे पास तो सब कुछ मौजूद है। 1 मार्च को ईडी के खिलाफ जिला मुख्यालय में होगा प्रदर्शन। 3 मार्च को ईडी मुख्यालय के सामने होगा प्रदर्शन। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। पहले ईडी आती है, पीसीसी का ऑफिस, उससे भी पेट नहीं भरा। हम लोग संतोषजनक जवाब दिए, उससे भी उनको पेट नहीं भरा। अब जासूसी करा रहे हो। आखिर सरकार की मंशा क्या है? अब पूछना चाहते हैं सरकार से, किस हिसाब से जासूसी आप करा रहे? दंतेवाड़ा की गाड़ी क्या कर रही थी? लगातार 24 घंटे से उन्होंने स्वीकार भी किया कि हमके दंतेवाड़ा से फलाना एडिशनल एसपी ने हमको भेजा। आपके ऑन रिकॉर्ड है, आपके कैमरों में। आखिर सरकार क्या चाहती है? मतलब एक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के निवास में जासूसी करा रही है, फिर बाकी जनता का क्या हालत होगा? मतलब कुल मिलाकर सरकार चुनाव से डरी हुई है, घबराई हुई है और अब जासूसी पे, ईडी के बाद जासूसी पे उतर आई है। मतलब कुल मिलाकर ये सरकार जासूसी सरकार है। क्योंकि हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने झीरम घाटी जैसे घटना घटते हुए हम लोगों ने देखा और अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार हम लोग की दौरा रहती है और कहीं न कहीं अगर कोई बड़ी घटना हो जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि झीरम घाटी जब घटना हुआ उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हमारे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और हमारे तमाम बड़े लीडर उस घटना में मारे गए थे और शायद फिर कहीं ये सरकार उस तरह की घटना दोहराने के लिए तैयार तो नहीं है या उस तरह की घटनाओं को दोहराने के लिए कहीं तैयारी तो नहीं कर रही है। क्योंकि ये सरकार के आंखों में क्योंकि जो मुखर होकर आवाज उठाता है, सरकार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ता है, जो निडरता से सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, सरकार वो कहीं ना कहीं चुभ रही है, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए कोई बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता, कोई बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। रायपुर की मेयर, उनका बेटा खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए बीच चौराहे पर केक काट रहे हैं, क्योंकि मम्मी मेयर। और ऐसे ही मामलों में 8 से 10 दिन पहले हमारे यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पे कार्रवाई होती है, जेल भेज दिया जाता है। और सेम वैसे ही केस कल देखने को मिला कि एक मेयर का बेटा खुलेआम वही चौक, वही सीन, केक काटते और कानून की धज्जियां उड़ाते। अब देखना यह है कि विष्णु के सुशासन में कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। क्या इस सरकार में एक कानून है या 2 कानून है? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई होकर जेल भेज दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटा के ऊपर कार्रवाई होती कि नहीं होती है। अब ये प्रदेश की जनता भी देखना चाहिए, क्योंकि मम्मी मेयर है।